नमस्कार सभी दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारी नई चैनल विदेशी फैक्ट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों के बारे में जिसे आप शायद ही जानते होंगे। आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में मालूम होगा, लेकिन इनमें से कई ऐसी भी कहानियाँ हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उससे कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्तियों से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों में से पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर के लिए और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। भगवान श्री कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इनके बदले उसने कहा कि एक और चीज़ जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे तीर मांग लिए। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और अर्जुन को तीर दे दिए। द्रोणाचार्य को भारत का पहले टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफ़ी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज के और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज शाम में गंगा नहाने गए, तभी उन्हें कहा एक अप्सरा नहाती हुई दिखी थी। उनकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें शरीर में शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्हें अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाए। केवल सहदेव ने उसकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसने वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने पर उसने भविष्य में कहाँ होने वाली उसकी जानकारी मिली। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उन्हें कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेंगे। अर्जुन के बेटे इरावत ने अपनी पिता की जीत के लिए खुद की बलि दे दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा की वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावत से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी थे। सहदेव, जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बना था, उसने भविष्य देखने की क्षमता थी, इसलिए दुर्योधन के पास गया और युद्ध शुरू करने का पहले उसे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव यह जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय बताया। धृतराष्ट्र का एक बेटा युयुत्सु नाम का भी था। युयुत्सु एक शैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ थे जिनका युयुत्सु नाम का बेटा पैदा हुआ था। महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी का राजा न तो पांडवों की तरफ से और न ही कौरवों की तरफ से। उडुपी के राजा कृष्ण से कहा था कि कौरवों और पांडवों के इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और इस दोनों तरफ की सेना को भोजन बनाकर खिलाने की जवाबदारी आपकी रहेगी। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध के कभी भी खाना खत्म नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उन्हें आहार में उनके पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इस हिसाब से बनाया जाता था। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, उस समय अपने पत्नी 3 उंगलियां दिखा रही थी।
भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वह 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो युद्ध जीत लेता। मगर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगली नीचे कर ली। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफी मशहूर है। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीता रहा, तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन ने आने के बाद कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देख भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो। मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध में क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की प्रतीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बन के कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे कभी उपहार नहीं चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप उसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। उसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कई बातें और दिलचस्प कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।